आज की इस पवित्र सुबह में हम नींद से जाकर सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमें आज की नई सुबह दिखाई। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन की एक और अनमोल घड़ी दी। पिता परमेश्वर, यह सुबह केवल सूरज के उगने की नहीं है, यह आपकी दया के उगने की सुबह है। आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा हर सुनई होती है, और आज हम उस नई करुणा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह हम अपने पूरे मन, आत्मा और शरीर को आपके चरणों में रखते हैं। बीते कल की थकान, बीते कल की चिंता, बीते कल का डर, सब कुछ हम आपके सामने छोड़ देते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन की शुरुआत हम अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपकी कृपा से करना चाहते हैं। आप हमारे दिन के केंद्र में रहें। हम जो भी सोचें, जो भी बोलें, जो भी करें, उसमें आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, आज हमारी सोच को शुद्ध करें, हमारे विचारों को गलत रास्तों से मोड़ें, हमारे मन को शांति से भरें, ताकि हम आज का दिन कुड़कुड़ाहट में नहीं बल्कि धन्यवाद में बिताएं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, बच्चों के मन में आज्ञाकारिता और ज्ञान बढ़े, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान मिले। हे प्रभु यीशु, जो आज काम पर जाने वाले हैं उनके मार्ग को सुरक्षित करें, जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अवसर के द्वार खोलें, जो व्यापार करते हैं उनके काम में सच्चाई और बरकत दें। पिता परमेश्वर, आज हमारे हाथों के काम को आशीष दें। हम जहां भी जाएं वहां आपकी कृपा हमारे साथ चले। हम जिनसे भी मिले, हमारे शब्द उनके लिए आशीष बने, चोट नहीं। हे प्रभु, आज जो दुखी है, जो परेशान है, जो निराशा में है, उनके जीवन में आप आशा बने। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो थके हुए हैं उन्हें नया बल दें। पिता परमेश्वर, आज हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं। जहां हमने आपके मन के विरुद्ध काम किया, जहां हमने अपने शब्दों से किसी को ठेस पहुंचाई, जहां हमने अपने विचारों में गलत बातों को जगह दी, हमें क्षमा करें प्रभु। हे प्रभु यीशु, आपके बहाए हुए लहू के द्वारा हमें शुद्ध करें, हमारे हृदय को नया करें। आज हमें ऐसा जीवन जीने दें जिससे आपका नाम महिमा पाए। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषित करते हैं कि ये दिन हार का नहीं, विजय का दिन है। ये दिन डर का नहीं, विश्वास का दिन है। ये दिन शिकायत का नहीं, धन्यवाद का दिन है। हे प्रभु, आज हमें बुरी संगति से बचाएं, गलत निर्णयों से दूर रखें, हमारे कदमों को सही मार्ग पर स्थिर रखें, हमारा जीवन आपकी गवाही बने। पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों की विशेष रक्षा करें, उन्हें हर बुरी आदत से बचाएं, उन्हें पढ़ाई में बुद्धि दें, उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित रखें। हे प्रभु यीशु, आज जो लोग कर्ज के बोझ में हैं उनके लिए प्रबंध करें, जो लोग आर्थिक तंगी में हैं उनकी जरूरतों को पूरा करें। हमें भी बुद्धि दें कि हम सही तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग करें। पिता परमेश्वर, आज हम अपने देश, अपने समाज और अपने चर्च के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए, जहां अन्याय है वहां सच्चाई प्रकट हो। हे प्रभु, आज हमें नम्र हृदय दें, घमंड से हमें दूर रखें, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। हम जहां जाएं वहां आपकी खुशबू फैल जाए। पिता परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते आज हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे साथ होंगे और यही हमारे लिए काफी है। हे प्रभु यीशु, आज की इस सुबह में हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमें संभालेंगे और आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस दिन के लिए पहले से धन्यवाद देते हैं। जो आशीषें रास्ते में हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो उत्तर आने वाले हैं उनके लिए भी धन्यवाद। आज हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो मार्ग बनाते हैं, जो बंद दरवाजे खोलते हैं और जो असंभव को भी संभव करते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अपने भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनके परिश्रम को देखते हैं, आप उनकी मेहनत को जानते हैं, आप उनके आंसुओं और संघर्षों से अनजान नहीं हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, कई लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, कई बार परीक्षा दी, कई बार असफल हुए, कई बार निराश हुए, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। आज हम उन सब के लिए आपके सामने विनती करते हैं। पिता परमेश्वर, आप वचन के सच्चे परमेश्वर हैं। आप कहते हैं कि जो परिश्रम करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। आज हम विश्वास करते हैं कि सही समय पर आप उनका फल अवश्य देंगे। हे प्रभु,
जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन को स्थिर रखें, उनकी याददाश्त को तेज करें, उनकी बुद्धि को बढ़ाएं, उन्हें सही ढंग से पढ़ने, समझने और याद रखने की शक्ति दें। पिता परमेश्वर, परीक्षा के समय उनके मन से डर को दूर करें, घबराहट को हटाएं, भ्रम को दूर करें। जो उन्होंने पढ़ा है वह सही समय पर सही तरीके से याद आ जाए। हे प्रभु यीशु, जो लोग इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण में हैं, आप उनके आगे आगे चलें, उनकी वाणी में आत्मविश्वास भरें, उनके व्यवहार में नम्रता और सच्चाई हो। पिता परमेश्वर, जहां प्रतियोगिता बहुत अधिक है वहां आप कृपा की बरसात करें, जहां सीटें कम हैं वहां आप अपने चुने हुए लोगों के लिए स्थान बनाएं। आप वही परमेश्वर है जो शून्य में से भी रास्ता बना सकते हैं। हे प्रभु, जो लोग बार बार असफलता के कारण मानसिक दबाव में हैं, जो अपने परिवार की अपेक्षाओं से टूट रहे हैं, जो समाज की बातों से दुखी हैं, आज आप उनके हृदय को शांति दें। पिता परमेश्वर, उन माता पिता को भी धैर्य दें जिनके बच्चे वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। उनके घरों में कलह नहीं बल्कि समझ और प्रेम बना रहे। हे प्रभु यीशु, जो लोग आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग, किताबें या फॉर्म भरने में परेशानी झेल रहे हैं, आप उनके लिए प्रबंध करें, सही समय पर सही सहायता भेजें। पिता परमेश्वर, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो नौकरी आप दें वह सम्मानजनक हो, ईमानदारी से भरी हो और समाज की सेवा का माध्यम बने। हमें केवल नौकरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाला व्यक्ति भी बनाएं। हे प्रभु, सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी हम आपको न भूलें, घमंड को हमारे जीवन में जगह न लेने दें। हमें सच्चा, ईमानदार और न्यायप्रिय अधिकारी या कर्मचारी बनाएं। पिता परमेश्वर, जो लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके धैर्य की परीक्षा न टूटे, उनकी रातों की नींद चिंता में न जाए। आप उनकी प्रतीक्षा को आशा में बदल दें। हे प्रभु यीशु, यदि किसी का चयन नहीं होता तो उसका मन टूटने न पाए। उसे यह समझ दें कि आप हर न के पीछे किसी बेहतर हाँ को छिपाए रखते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने भविष्य को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें वह नौकरी दें जो आपकी इच्छा के अनुसार हो, जहां हम सुरक्षित हो, सम्मानित हो और आशीष बन सकें। हे प्रभु, आज हम ये घोषित करते हैं कि डर हमारे जीवन पर राज नहीं करेगा, निराशा हमें नियंत्रित नहीं करेगी। हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं उन परिणामों के लिए जो हमारे पक्ष में आने वाले हैं, उन अवसरों के लिए जो खुलने वाले हैं, उन खुशखबरियों के लिए जो रास्ते में हैं। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी है। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप सही संपर्क कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, हम यह प्रार्थना केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी युवाओं के लिए करते हैं जो सरकारी नौकरी के सपने के साथ ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। आज हम पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरी आशा के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप वही परमेश्वर है जो हर व्यक्ति को जानते हैं, जो हर आंसू को देखते हैं और जो हर आह को सुनते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से उन सभी भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो दर दर भटक रहे हैं, जो आवेदन पर आवेदन कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं मिल पा रहा है। हे प्रभु यीशु मसीह, आप उन लोगों की पीड़ा को जानते हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है, मेहनत की है, योग्यता भी रखी है, फिर भी उन्हें अवसर नहीं मिल रहा। आप उनके टूटे हुए मन को देखते हैं, उनकी चुपचाप बहती हुई आंखों के आंसू आपसे छिपे नहीं हैं। पिता परमेश्वर, कई लोग सुबह उठते हैं आशा के साथ और रात को सोते हैं निराशा के साथ। कई लोग अपने परिवार के सामने मुस्कान रखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। आज आप उनके मन को अपनी शांति से भर दें। हे प्रभु, जो लोग इंटरव्यू देकर लौटते हैं और जवाब नहीं आता, जो बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, जो ये सोचकर टूट जाते हैं कि शायद वे किसी काम के नहीं, आज आप उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वे अनमोल हैं, योग्य हैं और आपके द्वारा चुने हुए हैं। पिता परमेश्वर, जो लोग बेरोजगारी के कारण आर्थिक तंगी में हैं, जिनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है, जिन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, आज आप उनके लिए प्रबंध के द्वार खोल दें। हे प्रभु यीशु, आपने वचन में कहा है कि जो आप पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। आज हम इसी वचन को पकड़कर आपके सामने खड़े हैं और विश्वास करते हैं कि आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। पिता परमेश्वर, जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो निजी नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो छोटे बड़े काम की तलाश में हैं, आप उनकी मेहनत को व्यर्थ न होने दें। सही समय पर सही स्थान पर सही अवसर दिलाएं।
हे प्रभु, उन माता पिता को भी ढाढ़स दें जिनके बच्चे बेरोजगार हैं। उनके घरों में कलह न बढ़े, बल्कि समझ, धैर्य और प्रेम बना रहे। उनकी चिंता को आप अपनी शांति में बदल दें। पिता परमेश्वर, जो लोग समाज की बातों से टूट रहे हैं, जो तानों से दुखी है, जो खुद को दूसरों से कम समझने लगे हैं, आज आप उनके आत्मसम्मान को फिर से खड़ा करें। हे प्रभु यीशु, यदि किसी के जीवन में बार बार न सुनने का समय चल रहा है, तो आप उसे यह विश्वास दें कि हर न के पीछे आपकी एक बड़ी योजना छिपी है। पिता परमेश्वर, जो लोग गलत रास्ते अपनाने के विचार में हैं क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें रोकें प्रभु, उन्हें सही मार्ग पर बनाए रखें, उन्हें धैर्य और विवेक दें। हे प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब आप नौकरी दें तो वह सम्मानजनक हो, ईमानदारी से भरी हो और उनके परिवार के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, नौकरी मिलने के बाद भी उन्हें आपको भूलने न दें, घमंड से बचाएं, उन्हें नम्र, कृतज्ञ और मेहनती बनाए रखें। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ ये घोषित करते हैं कि बेरोजगारी अंतिम शब्द नहीं है, निराशा स्थायी नहीं है। आपका समय आने वाला है और वह समय सर्वोत्तम होगा। पिता परमेश्वर, हम उन सभी के नाम आपके सामने रखते हैं जिनकी नौकरी आज तक नहीं लगी। हम जानते हैं आप नाम लेकर बुलाने वाले परमेश्वर हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकते। हे प्रभु, आज उनके जीवन में आशा का नया सूरज उगाएं, उनके हाथों में काम का अवसर दें, उनके घरों में खुशखबरी आने दें। पिता परमेश्वर, हम आपको पहले से धन्यवाद देते हैं उन कॉल्स के लिए जो आने वाली हैं, उन ऑफर लेटर्स के लिए जो रास्ते में हैं, उन दरवाजों के लिए जो खुलने वाले हैं। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आप चुप नहीं हैं, आप देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। अंत में पूरे विश्वास और नम्रता के साथ हम फिर से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने नौकरी की तलाश में भटके हुए हर व्यक्ति की पुकार सुन ली है। आज हम मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। आज हम शिकायत करने नहीं बल्कि आपकी भलाई को मानने आए हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने पूरे मन से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हमारे शब्द थक गए थे, जब हमारी प्रार्थनाएं टूटी हुई लग रही थीं, जब हमें लग रहा था कि शायद कोई नहीं सुन रहा, तब भी आप सुन रहे थे। आप चुप थे लेकिन निष्क्रिय नहीं थे। इसलिए आज हम सिर झुकाकर आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमारी हर पुकार को अनसुना नहीं किया। दिन में कही गई प्रार्थनाएं, रात में रोते हुए बहाए गए आंसू, दिल की गहराई से निकली हुई आपने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने हमें रास्ता दिखाया। धन्यवाद उन घड़ियों के लिए जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आपने नया आरंभ दिया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लोग बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन आप नहीं बदले। आप वही रहे, विश्वास योग्य, दयालु और प्रेम से भरे हुए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद ने हमारे जीवन को संभाले रखा। जब हम गिरने वाले थे तब आपने हमें थामा, जब हम टूटने वाले थे तब आपने हमें जोड़ा, जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें आगे बढ़ाया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं, और धन्यवाद उन उत्तरों के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं आप कभी देर नहीं करते, आप हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी आशीष के लिए, उस रोटी के लिए जो हमारे घर में है, उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है, उस परिवार के लिए जो आपने हमें दिया है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी कमियों के बावजूद हमसे प्रेम किया, हमारी गलतियों के बावजूद हमें स्वीकार किया, हमारे पापों के बावजूद हमें क्षमा किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे मन की अशांति को धीरे धीरे शांति में बदला, हमारे डर को विश्वास में बदला, हमारी निराशा को आशा में बदला। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे माता पिता को संभाले रखा, हमारे घर को टूटने नहीं दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने बीमारी में हमारा साथ दिया, दर्द में हमें संभाला, कमजोरी में हमें शक्ति दी, अस्पताल के कमरे में भी आप हमारे साथ थे। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने आर्थिक तंगी में भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। जब साधन नहीं थे तब आपने प्रबंध किया, जब दरवाजे बंद थे तब आपने नई खिड़कियां खोली। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी लज्जा को सम्मान में बदला, हमारी हार को गवाही में बदला,
हमारी पीड़ा को दूसरों के लिए आशा का कारण बनाया। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में गलत रास्तों से हमें बचाया, गलत निर्णय न हुए और सही मार्ग पर हमारे कदमों को स्थिर किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो सही समय पर सहारा बने, प्रार्थना बने और आशीष बने। हे प्रभु, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर न में मिला। और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनमें आपने कहा थोड़ा इंतजार करो। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आपने जो भी किया वह हमारे भले के लिए किया। भले ही उस समय हमें समझ नहीं आया, लेकिन आज हम देखते हैं कि आपकी योजना सिद्ध थी। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद कैसे किया जाता है, रोते हुए भी, प्रतीक्षा करते हुए भी और विश्वास में चलते हुए भी। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब आशीषें बढ़ेंगी तो हमारा धन्यवाद कम नहीं होगा, जब प्रगति होगी तो हमारा घमंड नहीं बढ़ेगा। हम सदा आपको स्मरण करेंगे। हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन धन्यवाद की गवाही बने। हमारी वाणी में धन्यवाद हो, हमारे व्यवहार में धन्यवाद हो, हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। पिता परमेश्वर, अंत में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ हम फिर से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद क्योंकि आप कार्य कर चुके हैं। हम फिर से आपके चरणों में ठहरते हैं, क्योंकि धन्यवाद कहना हमारे लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। आपने हमारे जीवन में इतने काम किए हैं कि उन्हें गिनना हमारे लिए संभव नहीं, पर स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन समयों के लिए जब आपने हमें रोको। उस समय हमें लगा कि आप हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन आज हम समझते हैं कि वह रुकावट नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा थी। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद उन टूटे हुए सपनों के लिए भी, क्योंकि यदि वे पूरे हो जाते तो शायद हम आपकी सर्वोत्तम योजना से वंचित रहते। आज हम देखते हैं कि आपने हमारे लिए सोच से कहीं बढ़कर रखा था। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें धैर्य सिखाया। प्रतीक्षा आसान नहीं थी, लेकिन उसी प्रतीक्षा में हमारा विश्वास मजबूत हुआ। हम आपकी आवाज को पहचानना उसी समय में सीख पाए। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन के आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर आंसू को आपने अनुभव में बदला, हर पीड़ा को गवाही में बदला। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाया। जहां हम भटक सकते थे वहां आपने हमें संभाला, जहां हम गिर सकते थे वहां आपने हमें थामा। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में नई शुरुआत दी। बीते कल की असफलताएं आज हमें परिभाषित नहीं करती, क्योंकि आपका अनुग्रह हर सुबह नया है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें विश्वास दिया कि हमारी स्थिति हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान आपके प्रेम में है, आपकी संतान होने में है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में ऐसे समय भी दिए जब सब कुछ शांत था। उन शांत पलों में हमने आपकी उपस्थिति को सबसे गहराई से महसूस किया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी महत्व दिया। जो बातें हमें तुच्छ लगती थी उन्हें भी आपने अपने प्रेम से सुना। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। हम कमजोर पड़े, हम डगमगाए, फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर दिया। जब हमने किसी को सहारा दिया, जब हमने किसी के लिए प्रार्थना की, तब आपने हमारे हृदय को और भी विशाल बनाया। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें यह सिखाया कि धन्यवाद केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की शैली है। हमारी हर सांस आपके धन्यवाद में बदल जाए। पिता परमेश्वर, आज हम ये घोषणा करते हैं कि आने वाले दिन भी आपके हाथों में सुरक्षित हैं। जो अभी पूरा नहीं हुआ वह भी पूरा होगा, जो अभी दिख नहीं रहा वह भी प्रकट होगा। हे प्रभु यीशु, हम आगे भी धन्यवाद में चलते रहेंगे, उत्तर मिलने पर भी, प्रतीक्षा में भी और संघर्ष में भी। पिता परमेश्वर, हम अपना वर्तमान, अपना भविष्य और अपना सब कुछ आपको सौंपते हैं। आप जो भी करें वह हमारे भले के लिए होगा। इस विश्वास के लिए धन्यवाद। अंत में एक बार फिर पूरे मन से हम कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद क्योंकि आप अभी भी कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद क्योंकि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए है। ये धन्यवाद, ये विश्वास, ये समर्पण हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपको अर्पित करते हैं।